एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है। जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं आया या आया भी तो पागल बनकर। हवेली के पास रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चिल्लाता हो या भारी दरवाजे खुलते बंद होते हों। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम राहुल, समीर और पूजा था। वह बहुत शरारती थे। पूजा भूतों से बहुत डरती थी, लेकिन राहुल और समीर शरारती थे। वे दोनों कोई भूत प्रेत से नहीं डरते हैं। एक दिन तीनों दोस्त राहुल, समीर और पूजा खेल रहे थे। वह खेलते खेलते जंगल की ओर जाने लगे। वह घूमते घूमते उस श्रापित हवेली के पास चले गए। पूजा को डर लगने लगा। पूजा डरते डरते बोली, राहुल, हम काफी दूर आ गए। देखो, सामने श्रापित हवेली है। अब हमें घर चलना चाहिए। माँ ने यहाँ आने से मना किया है। लोग कहते हैं इस हवेली में भूत रहते हैं। इस हवेली में जो गया वह वापस नहीं आया, या आया भी तो पागल बनकर। मुझे भूतों से डर लगता। हमें घर जाना चाहिए अब। लेकिन राहुल मस्ती के मूड में था। वह उस हवेली की सच्चाई जानना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या सच में उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं या गांव के लोगों को पागल बनाया जाता है। ये सोचते सोचते राहुल ने कहा, लोग बेकार की बातें बनाते हैं। मुझे लगता है ये सब झूठ है। हमें चलना चाहिए और देखें कि वहाँ क्या है। क्या वहाँ सच में भूत प्रेत का साया है या गांव के लोग बेकार में डरते हैं। पूजा, जो ये सब मानती थी, वो भूतों से बहुत डरती थी। उसने मना किया और बोली, उस हवेली में मत जाना। वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मेरी माँ ने बताया था कि ये हवेली श्रापित है। पर राहुल ने पूजा की एक न सुनी और समीर भी राहुल का साथ देने लगा। आखिरकार पूजा भी मान गई। तीनों ने रात को 12 बजे हवेली के अंदर जाने का प्लान बनाया। रात को 12 बजे राहुल उठा और वह समीर को बुलाने उसके घर गया। इतने में पूजा भी आ गई। तीनों हवेली की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। पूजा को डर लगने लगा। वो बोली, हमें घर जाना चाहिए। उस हवेली में सच में भूत रहते हैं। लेकिन राहुल और समीर ने पूजा की एक न सुनी। वह चलते गए। आखिरकार तीनों हवेली के पास पहुंच गए। रात के 12 बजे का समय था और चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। वह तीनों बिना डरे हवेली के पास गए। हवेली के और पास जाते ही हवेली से रोशनी आने लगी। ये देखकर पूजा और भी डर गई। अब समीर भी डरने लगा। वो बोला, राहुल, मुझे डर लग रहा है। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, मुझे इस हवेली का सच जानना है। मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें डर लगता है तो घर जाओ। राहुल, जब तुम अंदर जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये हुई न बात। चलो हम तीनों साथ चलेंगे और मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। वह तीनों दोस्त मिलकर आगे बढ़े। हवेली का दरवाजा पुराना और खस्ता था, लेकिन एक जोरदार धक्के के साथ खुल गया। अंदर हर जगह जले हुए दिए, मकड़ी के जाले और पुराने फर्नीचर थे। एक बड़े हॉल में पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो ऊपर की ओर जाने लगे। एक दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरें देखकर लगता था कि यह एक अमीर रजवाड़ा की तस्वीर है जो पहले यहाँ रहता था। तभी एक तस्वीर के पीछे से आवाज आए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। राहुल ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, पर समीर और पूजा डर गए। तभी एक और आवाज आई, जैसे कोई कदम रखता हुआ आ रहा हो। पूजा चिल्लाई, राहुल, ये ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से।
राहुल मजाक उड़ाते हुए बोला, डर क्यों रही हो, देखो मैं इधर अंदर जा रहा हूँ। राहुल ने एक छोटे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, पर एक बड़ी अलमारी थी जो खुद ही हिल रही थी। राहुल ने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुराना कागज था। उसने कागज को हाथ में ले लिया, तभी एक तेज हवा चली और कागज उनके हाथों से उड़ गया। तभी पूजा को एक और आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डर के मारे तीनों भागकर एक और कमरे में चले गए, पर वहां का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में पुरानी किताबें थीं और एक टेबल पर एक डायरी रखी थी। राहुल ने डायरी उठाई और उसका पहला पेज पढ़ा। जो यहाँ आता है उसका सच से सामना होता है। तभी एक तस्वीर जमीन पर गिरती है और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। तीनों डर डर कर गुप्त दरवाजे के अंदर चले गए। वह एक गुप्त कमरे में चले गए। गुप्त कमरे में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। उस पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें एक बूढ़ा आदमी था। वीडियो में उसने कहा, अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब तुम सच जानना चाहते हो। ये हवेली किसी भूत का बसेरा नहीं, बल्कि एक चालाकी का घर है। लोगों को डराने के लिए इस हवेली के मालिक ने पुराने जमाने में ये सब प्लान किया था, ताकि कोई उनकी छुपी संपत्ति का राज न जान सके। जो तस्वीरें तुमने देखी, उनके पीछे उन्होंने प्रॉपर्टी के दस्तावेज छुपा दिए थे। राहुल ने एक तस्वीर के पीछे देखा तो वहाँ कुछ पुराने कागज मिले। उन पर लिखा था कि हवेली के नीचे एक खजाना छुपा है। डायरी में लिखा था, जो लोग इस हवेली को श्रापित समझकर छोड़ देते हैं, उनका डर हमारी जीत है। राहुल, समीर और पूजा को समझ आ गया कि पुराने जमाने में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब सेटअप बनाया गया था। हवेली में कोई भूत नहीं था, बस लोगों के दिमाग का डर था। तीनों हंसते हुए हवेली से बाहर आए और गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव वाले हैरान थे और राहुल ने कहा, डर वही है जहां हम उसे मान लेते हैं। सच तो यह है कि यह हवेली एक नाटक का हिस्सा थी। कहानी खत्म होती है एक सुनहरी बात के साथ, डर को जितना मन से दूर रखोगे, जिंदगी उतनी आसान होगी।